गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है, और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। वैसे गाइस सोचिए, अगर आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज हो जाए तो चौंक गए ना? लेकिन ये सच में पॉसिबल है। जी हां गाइस, ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड एडवर्ड टाई ने दावा किया है कि आने वाले कुछ समय में 0 से 100% तक फोन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त ही लगेगा। यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि हम अभी जिस पॉइंट पर हैं वहां से ऐसा लगता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आने वाले समय में हम कम से कम टाइम में मोबाइल की बैटरी चार्ज कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर ऐसा होता है तो क्या यह सही होगा? क्योंकि अगर किसी मोबाइल की बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल का यूज लोग दिन भर करेंगे, और वो भी नॉन स्टॉप, क्योंकि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल में एक ही बैरियर था और वो था चार्जिंग टाइम। अब अगर वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वैसे आपका इस 1 सेकंड की चार्जिंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और गाइस, क्या आपको पता है कि अब हेलमेट पहनने पर भी आप पे फाइन लग सकता है? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में एक अपडेट हुआ है, और इस अपडेट में साफ कहा गया है कि अगर आपका हेलमेट BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। यही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नियम जोड़ा गया है जिसमें अगर आपके साथ 4 साल तक का कोई बच्चा सफर कर रहा है तो आपके व्हीकल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही उस बच्चे का भी हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सो गाइस, अभी इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जुर्माना न भरना पड़े। ऐसे 5 सबूत जो आपको रामायण के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। पहला, हनुमान जी के पैरों के निशान जो आपको दुनिया के अलग अलग जगह जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, राम सेतु, ये पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तीसरा, अशोक वाटिका, ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था, और ये श्रीलंका में ही मौजूद है। चौथा, रावण का वो महल जहां रावण रहता था। और पांचवा, इंडिया के रामेश्वरम तट पर तैरते हुए वो पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने राम सेतु बनाया था। वैसे गाइस, रामायण के होने का एक और प्रमाण भी है। वो क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।